बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू किसान रहता था। रामू गरीब था, लेकिन दिल से बहुत नेक और ईमानदार। उसका दिन खेतों में मेहनत करते करते बीतता और रात को वह भगवान का नाम लेकर चैन की नींद सोता। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि रामू दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। अगर किसी पड़ोसी के घर अनाज खत्म हो जाता तो वह अपने घर का हिस्सा बांट देता। अगर किसी का बैल बीमार पड़ जाता तो वह अपने बैल से उसका खेत जोत देता। उसी गांव में एक सेठ दीनानाथ रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन दिल से लालची और कंजूस। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वह गरीबों को कर्ज पर पैसा तो देता, लेकिन सूद इतना ज्यादा लगाता कि लोग जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं चुका पाते। एक दिन सेठ दीनानाथ ने देखा कि रामू के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। किसान खुश था, गरीबों को अनाज बांट रहा था और गांव में हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। सेठ ने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो इतनी जमीनें हैं, नौकर चाकर है, फिर भी मेरी फसल इतनी अच्छी नहीं होती। और ये छोटा किसान इतना अनाज कहाँ से ला रहा है? उसने रामू को बुलाकर कहा, सुनो रामू, तुम मेहनती तो हो ही, लेकिन अगर मेरी जमीन पर खेती करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा फायदा होगा। चलो हम साझेदारी करते हैं, आधा अनाज मेरा और आधा तुम्हारा। रामू सीधा साधा था। उसने सोचा, सेठ बड़ा आदमी है, अगर उसके साथ खेती करूंगा तो मुझे भी कुछ नया सीखने मिलेगा। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन सेठ और रामू ने मिलकर खेत जोते। मेहनत ज्यादातर रामू ने की क्योंकि सेठ कभी धूप गर्मी झेल ही नहीं सकता था। फसल पकी तो अनाज देखकर सेठ की आंखें चमक उठी। उसने आधा हिस्सा अपने गोदाम में भरवा लिया और बाकी रामू को दे दिया। रामू संतोषी था। उसने अपने हिस्से का अनाज गरीबों में बांटा, कुछ घर रखा और बाकी बाजार में बेच दिया। अगले साल फिर से साझेदारी हुई। इस बार फसल और भी अच्छी हुई। सेठ ने कहा, रामू, इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरा। रामू ने भोलेपन से हाँ कर दी। उसने सोचा, ऊपर या नीचे, अनाज तो अनाज ही है। सेठ को सिर्फ सूखी जड़ें मिली और रामू को सारा गेहूं। सेठ गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा, ये किसान मुझे बेवकूफ बना रहा है, अगली बार मैं इसे मात दूंगा। अगले साल सेठ ने चालाकी से कहा, रामू, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तेरा। रामू मुस्कुराया और बोला, ठीक है सेठ जी। इस बार रामू ने आलू, गाजर और मूली बोई। जब फसल तैयार हुई तो सेठ को सिर्फ ऊपर के सूखे पत्ते मिले और रामू को पूरा खेत आलू गाजर से भर गया। गांव वाले हंस पड़े। सेठ जी का लालच ही उनका नुकसान कर रहा है। सेठ की लालच भरी चाल हर बार उल्टी पड़ती रही, जबकि रामू की ईमानदारी और मेहनत से उसकी जिंदगी में सुख समृद्धि बढ़ती गई। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने के लाले पड़ गए। गांव वाले सेठ के पास मदद मांगने पहुंचे, लेकिन सेठ ने साफ मना कर दिया। मेरे पास जितना है वो मेरा है, किसी को देने के लिए मैंने मेहनत नहीं की। लोग निराश होकर रामू के पास पहुंचे। रामू ने बिना सोचे समझे अपने अनाज के गोदाम खोल दिए और कहा, ये भगवान की देन है, जब तक मेरे पास अन्न है कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव वाले भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने रामू को गांव का सबसे बड़ा दाता और सच्चा इंसान मान लिया। समय बीता और लोग आज भी कहते हैं कि लालच से हमेशा नुकसान होता है। जो बांटता है उसी के घर भगवान की कृपा बनी रहती है। सेठ दीनानाथ के पास सोना चांदी बहुत था, लेकिन उसके घर में कभी शांति नहीं रही। रामू के पास साधन कम थे, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। सीख: लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत और ईमानदारी से ही असली सुख मिलता है। बांटने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि भगवान की कृपा